अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AI कॉम्पस में खुशामदीद। अगर आप भी काफी अरसे से अपने पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर पर विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं और अब आपका सिस्टम सुस्त हो गया है, बार बार लैग करता है या आम कामों में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए मुफीद हो सकती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपने मौजूदा विंडोज 10 सिस्टम को एटलस OS के जरिए ज्यादा लाइटवेट और रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपके सामने दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने मौजूदा विंडोज 10 की हालत देख लेती हूँ। जब कोई खास एप्लीकेशन चल नहीं रही होती, तब भी टास्क मैनेजर में काफी सारे प्रोसेसेस, थ्रेड्स और हैंडल्स चल रहे होते हैं और रैम का एक काबिल जिक्र हिस्सा इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी वजह से खास तौर पर पुराने या कम स्पेसिफिकेशंस वाले लैपटॉप्स में सिस्टम स्लो महसूस हो सकता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एटलस OS को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले अपना पसंदीदा ब्राउजर खोलें और एटलस OS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहां से आपको बुनियादी तौर पर दो चीजें दरकार होंगी, एटलस प्लेबुक, AME विज़ार्ड। दोनों फाइल्स डाउनलोड कर लें। अहम बात, हमेशा एटलस OS और AME विज़ार्ड को उनकी ऑफिशियल या ट्रस्टेड सोर्सेज से डाउनलोड करें। गैर मारूफ वेबसाइट से मॉडिफाइड फाइल्स डाउनलोड करने से गुरेज करें। अब डाउनलोड फोल्डर खोलें और एटलस प्लेबुक की डाउनलोडेड फाइल को एक्सट्रैक्ट करें। फाइल पर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट ऑल एक्सट्रैक्ट होने के बाद अगर पैकेज में ड्राइवर इंस्टॉलेशन या किसी जरूरी प्रेपरेशन से मुतालिक कोई स्क्रिप्ट या टूल मौजूद हो तो उसे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रन करें। अगर विंडोज सिक्योरिटी कंफर्मेशन मांगे तो सिर्फ उसी सूरत में इजाजत दें जब आपको फाइल के सोर्स पर मुकम्मल एतमाद हो। अब AME विज़ार्ड की डाउनलोडेड जिप फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट होने के बाद AME विज़ार्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करें। विंडोज की कंफर्मेशन आए तो उसे अलाउ करें और AME विज़ार्ड का डैशबोर्ड खुल जाएगा। AME विज़ार्ड में बाएं जानिब मौजूद ड्रैग एंड ड्रॉप या मुतालिका ऑप्शन पर जाएं। अब इस जगह जाएं जहां आपने एटलस प्लेबुक एक्सट्रैक्ट किया था और वहां मौजूद .apbx प्लेबुक फाइल को सेलेक्ट करें। फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसे ओपन करें। अब इंस्टॉलेशन या प्लेबुक एक्शन को शुरू करने के लिए रन एक्शन पर। इंस्टॉलेशन के दौरान विंडोज सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ ऑप्शन सामने आ सकते हैं। यहाँ एक अहम बात याद रखें, विंडोज डिफेंडर या दीगर सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस को मुकम्मल तौर पर डिसेबल करना हर यूजर के लिए मुनासिब नहीं होता। अगर एटलस OS इंस्टॉलेशन के दौरान आर्जी तौर पर किसी सिक्योरिटी सेटिंग को बंद करने की जरूरत हो तो इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद उसे दोबारा इनेबल करने पर गौर करें। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। विज़ार्ड आपकी सिस्टम को एनालाइज करेगा और चेक करेगा कि आया आपका कंप्यूटर इस प्लेबुक की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है या नहीं। अगर सिस्टम कंपैटिबल हो तो नेक्स्ट पर क्लिक करें और लाइसेंस या अग्रीमेंट को पढ़ने के बाद आई एग्री मुंतखब करें। अब आपके सामने मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस आएंगे। मिसाल के तौर पर विंडोज डिफेंडर या सिक्योरिटी फीचर्स, विंडोज मिटिगेशंस, मेमोरी इंटेग्रिटी या कोड आइसोलेशन, प्रिंटिंग सर्विसेज, ब्लूटूथ सर्विसेज, पावर सेविंग फीचर्स, हाइबरनेशन, बास विंडोज एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट एज और दूसरे ऑप्शनल विंडोज कंपोनेंट्स। यहाँ हर ऑप्शन को समझकर मुंतखब करें। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं तो उसे डिसेबल ना करें। इसी तरह अगर आप प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंटिंग सर्विसेज को रिमूव या डिसेबल करने से पहले सोचें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज रिमूव करने का इंतखाब करते हैं तो आपको एक मुतबादिल ब्राउजर मुंतखब करने की जरूरत पड़ सकती है। मसलन आप गूगल क्रोम या अपनी पसंद का दूसरा सपोर्टेड ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गूगल क्रोम को मुंतखब करूंगी। तमाम ऑप्शंस मुंतखब करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब एटलस OS प्लेबुक आपके विंडोज सिस्टम में मुंतखब चेंजेस अप्लाई करना शुरू करेगा। ये प्रोसेस आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस और मुंतखब कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कुछ वक्त ले सकता है। इस दौरान कंप्यूटर को बंद ना करें, प्रोसेस को जबरदस्ती क्लोज ना करें। अगर रीस्टार्ट की जरूरत हो तो विज़ार्ड की हिदायत पर अमल करें। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद आपका सिस्टम एटलस OS कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलने के लिए तैयार हो सकता है। अब मैं देखूंगी कि इंस्टॉलेशन के बाद परफॉर्मेंस में क्या फर्क आया है। एटलस OS का बुनियादी मकसद गैर जरूरी विंडोज कंपोनेंट्स और बैकग्राउंड प्रोसेसेस को कम करना और सिस्टम को ज्यादा लाइटवेट बनाना है। इंस्टॉलेशन के बाद आप टास्क मैनेजर में ये तब्दीलियां देख सकते हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसेस की तादाद कम हो सकती है, थ्रेड्स और हैंडल्स की तादाद कम हो सकती है, आइडल हालत में रैम का इस्तेमाल कम हो सकता है, पुराने हार्डवेयर पर सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव महसूस हो सकता है। लेकिन एक अहम बात, हर कंप्यूटर पर रिजल्ट्स एक जैसे नहीं होंगे। परफॉर्मेंस का फर्क आपके प्रोसेसर, रैम, SSD या HDD, ड्राइवर्स, मुंतखब एटलस OS कॉन्फ़िगरेशन और इस्तेमाल के तरीके पर मुनहसर होगा। यानी कुछ सिस्टम्स पर फर्क काफी ज्यादा महसूस हो सकता है, जबकि कुछ सिस्टम्स पर इंप्रूवमेंट महदूद हो सकती है।
एटलस ओएस प्लेबुक को इस्तेमाल करते हुए बाज़ सूरतों में आपकी मौजूदा फाइल्स बरकरार रह सकती हैं, लेकिन इसकी जमानत नहीं दी जा सकती कि हर कॉन्फ़िगरेशन या हर सिस्टम पर कोई डेटा लॉस नहीं होगा। इसलिए इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले अपनी जरूरी फाइल्स का बैकअप जरूर बनाएं। अहम डॉक्यूमेंट्स को एक्सटर्नल ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में महफूज करें। अगर मुमकिन हो तो सिस्टम रीस्टोर या मुकम्मल सिस्टम इमेज बनाएं। मैं हमेशा यही मशवरा दूंगी कि बैकअप के बगैर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफिकेशन को शुरू ना करें। अगर आपका पुराना पीसी या लैपटॉप विंडोज 10 पर बहुत ज्यादा स्लो महसूस होता है और आपको एक ज्यादा लाइटवेट सेटअप चाहिए, तो एटलस ओएस एक काबिल गौर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये याद रखें कि एटलस ओएस विंडोज की स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में काफी तब्दीलियां करता है। कुछ फीचर्स, सर्विसेज या सिक्योरिटी ऑप्शंस कम या तब्दील हो सकते हैं, इसलिए इसे इंस्टॉल करने से पहले अपनी जरूरियात को जरूर देखें। अगर आप परफॉर्मेंस को तरजीह देते हैं और जानते हैं कि कौन से विंडोज फीचर्स आपको वाकई दरकार हैं, तो आप अपने सिस्टम को अपनी जरूरत के मुताबिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरी राय में इंस्टॉलेशन से पहले मुकम्मल बैकअप लेना और तमाम कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप विंडोज 10 को एटलस ओएस कॉन्फ़िगरेशन के जरिए ज्यादा लाइटवेट और रिस्पॉन्सिव बनाने का प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो एआई कंपास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद एआई, विंडोज, टेक्नोलॉजी और पीसी ऑप्टिमाइजेशन से मुतालिक वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।